आज मैं बहुत ही आसान छोटी छोटी बुनाई वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए, ये डिज़ाइन जो है 4 सिलाइयों में कंप्लीट होता है और इस डिज़ाइन को जेंट स्वेटर्स पे डाला जा सकता है, बेबी सेट्स पे डाला जा सकता है, ब्लैंकेट्स पे डाला जा सकता है, लेडीज़ कार्डिगन्स भी बनाई जा सकती है, इससे ब्लैंकेट्स बनाए जा सकते हैं। तो चलिए आज हम इस डिज़ाइन को बनाते हैं। इस डिज़ाइन में फंदे जो है हमने इवन नंबर में लेने हैं, 2 के मल्टीपल में। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया 4 रोज़ का डिज़ाइन है, तो सीधी साइड से रो 1 हमने स्टार्ट करनी है। रो 1 पे हमने क्या करना है, सबसे पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। स्लिप करने के बाद देखिए, जो हमारा अगला सीधा फंदा आता है, यहाँ पे मैंने 2 सीधी सीधी सिलाइयाँ दोनों तरफ से देने के बाद ये बनाया हुआ है। तो आप किसी भी तरह से बॉर्डर बना सकते हैं, उसके बाद इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं, या तो बिना बॉर्डर डाले सीधे नीचे से भी डाल सकते हैं। ये जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी मुड़ने वाला नहीं है। तो एक फंदा स्लिप करने के बाद रो 1 पे हम आगे जो फंदा आता है, हम ये धागे को हम दूसरी साइड कर लेंगे, पीछे की ओर कर लेंगे और अगले फंदे के इस लूप को छोड़ के जो फर्स्ट लूप आता है वहाँ से सिलाई डालते हुए हम एक फंदा इस तरह से उठाएंगे। और देखिए, जो आगे ये जो फंदा है, हम इस तरह से सिलाई डालते हुए इसको स्लिप करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 1 से 2 फंदे बनते जाएंगे रो 1 पे। तो आगे वाले फंदे को हमने सीधा बनाना है। सीधा बनाने के बाद फिर से हमने एक फर्स्ट लूप को छोड़ के सेकेंड लूप से हमने इस तरह से फंदा उठाना है और आगे वाले फंदे को हमने इस तरह से स्लिप करना है। फिर से देखिए, एक फंदा सीधा बनाएंगे, अगले फंदे के फर्स्ट लूप को छोड़ के सेकेंड लूप से हम इस तरह से फंदा उठाएंगे और उसके आगे इस फंदे को स्लिप करेंगे इस तरह से। फिर से एक फंदा सिंपल बना के फर्स्ट लूप, आगे वाले फंदे का फर्स्ट लूप छोड़ के सेकेंड लूप से हम इस तरह से फंदा उठाएंगे और इस तरह सिलाई डालते हुए इसे स्लिप करेंगे। यही पैटर्न जो है हमने रो 1 पे पूरी सिलाई पे रिपीट करके रो 1 अपनी कंप्लीट करनी है। अब देखिए, जैसे ये हमने यहाँ पे डबल फंदे उठाए, उसके बाद 2 फंदे हमारे लास्ट में सीधे बनाने हैं हमने। अब देखिए, रो 2 पे क्या करना है, फर्स्ट हमने स्लिप करना है, धागे को पीछे करना है और ये जो हमने सिंगल फंदा था इसे हमने सीधा फंदा बुन लेना है। अब देखिए, इसके बाद आते हैं ये डबल फंदे। तो इन दोनों में हमने सिलाई को इस तरह से डालते हुए, इस तरह से डालनी है सिलाई और इस तरह से यहाँ पे इन दोनों फंदों का हमने एक फंदा बनाना है इस तरह से। देखिए, आगे जो सिंगल फंदा है उसे हमने सीधा सिंपल इस तरह से बनाना है और उसके बाद जो डबल फंदे आते हैं उन्हें सिलाई इस तरह से डालते हुए हमने वहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा बनाते जाना है। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक फंदा इस तरह से। जो सिंपल फंदा है हम इस तरह से बनाएंगे, देखिए इस तरह से बनाएंगे, और जो डबल फंदे हैं वो सिलाई इस तरह से डालते हुए बनाएंगे। तो रो 2 हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और ये लास्ट में एक फंदा हमने सीधा निट कर लेना है। अब आते हैं रो 3 पे। रो 3 पे आके पहले फंदे को हमने स्लिप कर लेना है। अब देखिए, जहाँ पे हमने 2 फंदों का, पिछली सिलाई में 2 फंदों का एक फंदा किया था, उस फंदे को हमने रो 3 पे सीधा सिंपल इस तरह से बनाना है उसको।
और जो आगे हमने एक फंदा सिंपल बुना था, अब देखिए उसके फर्स्ट लूप को छोड़ के सेकेंड लूप से हमने इस तरह सिलाई डालते हुए इस तरह फंदा उठाना है और उस फंदे को इस तरह से सिलाई डालते हुए स्लिप करते जाना है। देखिए यहाँ पे डबल फंदे बनाए थे हमने पिछली सिलाई पे, तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से निट करेंगे और आगे वाले फंदे से हम इस तरह से फंदा उठा के उस फंदे को स्लिप करेंगे। तो ये हमारा रो 3 का पैटर्न इस तरह से रहेगा। यहाँ पे डबल और ये लास्ट में यहाँ पे अब इस सिलाई में एक फंदा बचेगा जिसे हमने सीधा नेट कर लेना है। यहाँ पे हमारे जो हैं 3 रोज़ कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमें इस डिज़ाइन का साफ पता नहीं चलेगा, जैसे जैसे हम 3-4 बार इसे रिपीट कर लेंगे पैटर्न को, तब हमारा डिज़ाइन जो है वो दिखने स्टार्ट होगा। तो 4th रो पे आते हैं। 4th रो, पहले फंदे को स्लिप करना है हमने, धागे को दूसरी साइड करना है और डबल फंदे, देखिए इसके नेक्स्ट जो है स्लिप करने के बाद डबल फंदे आते हैं, इसे इस तरह से निट करेंगे। हम एक फंदा बनाएंगे, उसके आगे वाले को हमने इस तरह से सिंपल निट करना है, उसके आगे डबल आते हैं, इस तरह से हम उसको 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, आगे वाले को सिंपल निट करेंगे, उसके नेक्स्ट डबल फंदे इस तरह से और सिंगल फंदा इस तरह से, डबल फंदे इस तरह से, सिंगल डबल सिंगल डबल। यहाँ पे अब हमारी रो 4 पे लास्ट पे 2 फंदे हमने लास्ट में 2 सिंपल निट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी रो 4 कंप्लीट हो चुकी हैं और यहाँ पे हमारा एक बार जो है डिज़ाइन पड़ चुका है। देखिए अब इन्हीं रोज़ को 4 रोज़ को हमने बार बार रिपीट करते जाना है और फिर देखिए फिर हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरह से छोटी छोटी डिज़ाइन में बनता जाएगा। तो ये देखिए कितना सुंदर लगता है।